गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने संस्कृत भाषा विज्ञान इस विषय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा के लिए यहां उपस्थित हूं। मित्रों, हम लोग भारतीय आर्य भाषा की चर्चा कर रहे थे और भारतीय आर्य भाषा के संदर्भ में हमने इसे 3 भागों में बांटा था और वो 3 भाग जो हमारे पास थे, उपलब्ध थे, वो इस प्रकार थे कि जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा करके जाना था। तदनुसार काल विभाजन भी किया था कि जब से यह भाषा बोली जाती होगी तब से लेकर के 500 BCE तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। 500 BC to 1000 BCE तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और 1000 CE से लेकर के अब तक की जो है हम उसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। तदनुसार मित्रों, हम पाते हैं, अगर इसी विषय को अब हम आगे बढ़ाएं तो इस विषय में जो मूल चर्चा निकल कर आती है वो है कि जो प्रथम, जिसे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, हम उसके विश्लेषण को लेकर के आगे चलें और उनको देखते हैं। हमने संकेत भी दिया होगा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम 2 रूप में जानते हैं। इसे वैदिक कहें या वैदिक संस्कृत कहें, लौकिक कहें और लौकिक संस्कृत कहें। सामान्य रूप से हम आप जैसा जानते हैं वो वैदिक संस्कृत के रूप से और लौकिक संस्कृत के रूप से, अर्थात हम इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को इस 2 रूप में आपके सामने उपस्थित करेंगे। सबसे पहले वैदिक संस्कृत को देखते हैं। इस वैदिक संस्कृत के लिए कई नाम प्रयोग होते हैं। छंदस कहते हैं, छांदस कहते हैं, वैदिक कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं, वैदिक भाषा कहते हैं, प्राचीन संस्कृत कहते हैं। तो इस प्रकार वैदिक संस्कृत की अभिव्यक्ति के लिए जो समीक्षक होते हैं वो कई प्रकार से अपने नामों का उल्लेख, इसके नामों का उल्लेख और इन नामों की चर्चा करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि इनका जो प्राचीनतम रूप है वो लिखित रूप हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। मित्रों, भाषिक रूप को तो निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। भाषिक रूप क्या रहा होगा, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि जैसा हम बोलते हैं जरूरी नहीं कि साहित्य में उसी प्रकार लिख करके आए। हाँ, हिंदी में यह प्रयोग जरूर देखा जाता है कि आंचलिकता को हिंदी के साहित्य में समाविष्ट किया गया है, या यूं कहें कि शूद्रक या दंडी जैसे लोगों ने उस समय के जो कुछ मानक बोलचाल के जो शब्द हैं उनको अपने साहित्य में समाविष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, इन जनरल जो सामान्य भाषा वैज्ञानिक चिंतन में हम जैसा बोलते हैं साहित्य में वैसा नहीं लिखा जाता। इसीलिए यह कहना कि भाषिक रूप क्या होगा वैदिक संस्कृत का, यह तो उसकी व्याख्या कर पाना सर्वथा मुश्किल है। लेकिन जो साहित्यिक रूप है वह प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में मिलता है, और खास करके द्वितीय से नवम मंडल तक के मध्य। क्यों? क्योंकि जो प्रथम मंडल है और जो 10वां मंडल है उसको बेसिकली प्रक्षिप्त माना जाता है। अब इसमें एक देखेंगे कि इस ऋग्वेद के अतिरिक्त जो भी हमें साहित्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो आरण्यक हो, या उपनिषद हो, या वेदांग हो, इन साहित्यों के संस्कृत में एक रूपता नहीं है। कि अगर हम ये कहें कि अगर जो ऐतरेय ब्राह्मण है उनकी भाषा और शतपथ ब्राह्मण की भाषा एक समान है, या ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण की भाषा और गोपथ ब्राह्मण की भाषा ये तीनों का एक समान है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इन भाषाओं में एक रूपता नहीं है। क्यों एक रूपता नहीं है? क्योंकि ये बड़ा ही सुंदर और सहज ये तर्क है कि एक ऋग्वेद के काल से हम देखते हैं शिफ्टिंग है, एक माइग्रेशन है। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं कि पंजाब प्रदेश तक की भाषा जो है, उस प्रदेश की जो लिखी जाने वाली संस्कृत है उसमें एक रूपता है। लेकिन जैसे जैसे हम ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, वेस्ट से हम ईस्ट की ओर माइग्रेट करते हैं, शिफ्ट होते चले जाते हैं, तो क्षेत्रीय और भौगोलिक परिवर्तन के कारण इस भाषा की जो एक रूपता है, जो भाषा का जो मेल है, वो खत्म होता चला जाता है। और सामान्य रूप से देखिए, जो आधुनिक भाषा की प्रकृति यही है कि यहां पर 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी वाली जो कहावत है, ये इसी संदर्भ में कही जाती है कि भाषा अपने स्वरूप का परिवर्तन करती रहती है।
ये हम अलग है कि जानेंगे लौकिक संस्कृत के साथ कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना है, नहीं है, ना तो इस भाषा के ऊपर में भौगोलिक प्रभाव है, ना ही इस भाषा के ऊपर में क्षेत्रीय प्रभाव है। अर्थात भाषा वहां पर सबल बन जाती है जब हम लौकिक संस्कृत की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वैदिक संस्कृत की बात कर रहे थे और उसकी जनरल जो एक बेसिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, और उस डेवलपमेंट में जैसे जैसे वैदिक संस्कृत ईस्ट की ओर बढ़ती चली जाती है, और मे भी यूं कहें कि अगर टर्न साउथ की ओर होती चली जाती है, तो उस समय के उस भाषा में हम एक मेल, एक रूपता, एक समानता नहीं पाते। और इसमें भी हम कहते हैं कि ये जो वैदिक संस्कृत के भी 3 स्टेजेज हैं, और तदनुसार आप देखेंगे कि मध्य देशीय और पूर्वी भारत, जैसा भी मैंने कहा कि माइग्रेशन टुवर्ड्स ईस्ट, यानी जब हम पूर्व की ओर गमन करते हैं तो वो संस्कृत बदलती चली जाती है। इसी तरह अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य देश की ओर निकलते हैं, तब वहां पर भी आकर के ये वैदिक संस्कृत जो है ये अपने स्वरूप को परिवर्तित करने लगती है। तो इस प्रकार ये वैदिक संस्कृत की चर्चा हम लेते हैं। अब अगर इसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिंग्विस्टिक्स, अब देखिए क्या होता है कि एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरी लैंग्वेज हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, उसकी ज्योग्राफी, उनके प्रोविंस, उनका एरिया, उनका रीजन, उसमें परिवर्तन होता है। और वैदिक संस्कृत हैज आल्सो सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो वैदिक संस्कृत है, इनके भी कुछ अपने सामान्य लक्षण है, इनकी अपनी सामान्य विशेषता है जो ये कंटिन्यू करती है और वो कैरी करती है। मित्रों, इस संदर्भ में हमें यह भी समझ लेना परम आवश्यक है कि वैदिक संस्कृत का समकालीन कोई लिखित व्याकरण हमें प्राप्त नहीं होता। और बार बार इस विषय को हमने आपके सामने स्थापित किया है कि किसी भी भाषा की दीर्घता के लिए, दीर्घकालिकता के लिए, और कोई भी भाषा अपरिवर्तनीय हो, इसके लिए उसमें व्याकरण होना बहुत जरूरी है। व्याकरण वस्तुतः है क्या, इसे भी हमें समझ लेना चाहिए। जिस तरह नदियों की धारा को नियंत्रित करने के लिए उनके 2 तट होते हैं, जिस प्रकार पानी को एक दिशा प्रदान करने के लिए उनके तट होते हैं, उसी प्रकार किसी भी भाषा को नियंत्रित करने के लिए, किसी भी भाषा की दिशा को निश्चित करने के लिए व्याकरण अत्यंत आवश्यक है। इसे आवश्यक ही ना कहें, यह अनिवार्य है। लेकिन वैदिक संस्कृत का हमारे पास कोई समकालीन व्याकरण नहीं है। और यह व्याकरण नहीं होने का तात्पर्य कदाचित यह है कि जो एक हमने शुरू में कहा कि भाषिक संस्कृत क्या रहा होगा, उसका हमारे पास प्रमाण नहीं है। लेकिन हम इसी आधार पर, चूंकि वैदिक संस्कृत का व्याकरण नहीं है, इसलिए एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता कि हम जो हमारा भाषिक रूप था उस समय, जो बोलचाल की भाषा रही होगी, वही भाषा जो है वैदिक संस्कृत बनी है। उसी भाषा में ये बातें लिखी गई। हां, कालांतर में पाणिनि आदि और व्यास का आदि के प्रभाव से इस भाषा को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वैदिक संस्कृत अपने स्वरूप का परिवर्तन करके लौकिक संस्कृत में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पाणिनियन अष्टाध्यायी। ओके, तो आगे इसकी चर्चा, फिर अब इसकी विशेषताओं को जाने। जो मैंने मूल बात आपके सामने रखी, व्याकरण का ना होना। हां, एक और है कि पूरी तरह से जो व्यवस्थित व्याकरण है, जो वैदिक संस्कृत का एक व्यवस्थित व्याकरण है, ऐसा माना जाता है कि कदाचित 18वीं शताब्दी में मैकडॉनल ने पूरी स्टडी करके एक व्यवस्थित वैदिक संस्कृत व्याकरण का रूप हमारे सामने प्रकट किया है। यह एक अलग विषय है, वो जब चर्चा आएगी हम उसमें मैकडॉनल की चर्चा को भी लाएंगे। अभी सामान्य रूप से हम लोग देखें कि इस वैदिक संस्कृत की विशेषता क्या है। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। द वैदिक संस्कृत इज इनफ्लेक्शनल। पूरी तरह से यह शिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, इन सब की चर्चा हमने अपने पिछले व्याख्यान में कर रखी है। इसीलिए इनके विश्लेषण में ना जाकर के हम केवल ये जानते हैं कि जो वैदिक संस्कृत है ये श्लिष्ट योगात्मक है। मित्रों, और भी बता दूं, कई सारे मित्रों की टिप्पणी, कई सारे मित्रों के कॉल आते रहे जिसमें उन्होंने कहा कि सर ये इंपॉर्टेंट विषय है, इसलिए अगर लेक्चर हिंदी में है तो एटलीस्ट स्लाइड्स जो हैं वो संस्कृत में बनाकर इंग्लिश में दीजिए ताकि हमें कुछ लाभ हो सकता है परीक्षा में। और जैसा जानते हैं कि ये पार्ट जो है ये यूपीएससी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो संस्कृत भाषा विज्ञान में वैदिक संस्कृत की विशेषता पूछी जाती है। तो यही कारण है कि मैंने ये इंग्लिश में स्लाइड्स दिया है, मैं उसकी व्याख्या आपके सामने हिंदी में प्रेजेंट कर रहा हूं। तो खैर,
जो वैदिक संस्कृत है वो श्लिष्ट योगात्मक है। इसी प्रकार वैदिक संस्कृत में आप पाएंगे कि जो स्वर लृ है ना, वो विद्यमान है लृ, जो आज हम लौकिक संस्कृत में नहीं पाते हैं। लौकिक संस्कृत में कई बार इसकी चर्चा की है, बल्कि अब तो ये प्लेटफॉर्म पे है कि हम केवल संधि में लृ शब्द का प्रयोग पाते हैं, लृ प्लस आकृति लाकृति के लिए और तव प्लस लृकारः तवलकारः के लिए। तो जो स्वर लृ है वो वैदिक संस्कृत में तो है, लेकिन आज लौकिक संस्कृत में नहीं देखा जाता। इसी प्रकार एक और चीज समझ लीजिए, मैं आगे की विशेषता को कंटिन्यू करूं, कि विशेषता जब भी कभी होती है ना, वो कंपैरिजन के आधार पर निकाली जाती है, एक अकेले की विशेषता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो अकेले उनका जो स्वरूप होगा वही उनका स्वरूप है, उनकी विशेषता नहीं। विशेषता क्या होती है? जो औरों से भिन्न हो, जो अन्यत्र तो देखी जाती लेकिन इनमें नहीं देखी जाती, या इनमें जो देखी जाती है वो अन्यत्र नहीं देखी जाती, हम उसको विशेषता कहते हैं। पार्थक्य है, ये भेदक धर्म होता है विशेष। और न्याय दर्शन में जानते हैं कि जो विशेष जो छठा पदार्थ है उनका है ही वहां पर व्यावर्तकम विशेष जो करके है, ये लक्षण ही है जो भिन्न करता है, भेद उत्पन्न करता है। तो अस्तु उसी आधार पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि लृ वैदिक संस्कृत की विशेषता है तो ये विशेषता कैसे बनेगी? वो इसलिए बनेगी कि लौकिक संस्कृत में लृ नहीं पाया जाता। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत में हम लोग ह्रस्व और दीर्घ ये दो मात्रा जानते हैं, है ना, ये दो स्वर जानते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृत में एक प्लुत का भी प्रयोग होता है। तो ओवर लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो फाउंड अलोंग विद द लॉन्ग, दीर्घ एंड शॉर्ट, यानी ह्रस्व। अर्थात ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग तो है ही वैदिक संस्कृत में, जिनका प्रयोग लौकिक संस्कृत में भी प्राप्त होता है। लेकिन वैदिक संस्कृत में एक अतिरिक्त स्वर है जिसे कि प्लुत कहते हैं। और प्लुत क्या मतलब हुआ? जैसे एक मात्रिक ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक दीर्घ होता है, तो त्रिमात्रिक जो है यहां पर वह प्लुत है। इसीलिए जो उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है वह है आसीत, यानी इसमें 3 काल लगेंगे। देखिए इ, ई, ई, अगर हम ह्रस्व स्वर को लें तो उनके दीर्घ रूप होते, जैसे ह्रस्व ई है तो ई बोलते हैं, उसी का दीर्घ क्या होता है? ई होता है। और उसी को थोड़ा सा और खींच दीजिए, ई, तो 3 चरण जो है, 3 कालात्मक जो है, तो आसीत, विंदती, जबकि सामान्य दीर्घ में हम लोग आसीत, विंदती ऐसा कहते हैं। तो यह प्लुत का प्रयोग वैदिक संस्कृत में पाया जाता है। इसके बाद देखिए एक एक्सेंट, स्वराघात, कई बार इसकी चर्चा हुई है, हम आप बार बार चर्चा करते रहे। 2 शब्द आया है, स्वराघात और बलाघात। मित्रों, इसकी ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसकी इतनी अधिक उपयोगिता है कि इसके ऊपर कहानी चल पड़ी। पहले देखिए ये विशेषता क्या है कि एक्सेंट हैज मच इंपॉर्टेंट इन वैदिक संस्कृत। यस, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 3 काइंड ऑफ वॉवेल्स। द एक्यूट एक्सेंट, जिसे हम उदात्त कहते हैं, द ग्रेव एक्सेंट, जिसे हम अनुदात्त कहते हैं, द मिक्सचर ऑफ दीज टू, दैट इज नोन एज स्वरित। ठीक है, अब लीजिए यहां क्या बात आई है। वैदिक संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत, अब संज्ञा प्रकरण में पढ़ते होंगे तो वहां पर उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः और समाहारः स्वरितः करके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का लक्षण पाणिनि व्याकरण में हमें प्राप्त होता है। यानी ये तीनों स्वर विद्यमान हैं। लेकिन वैदिक संस्कृत में इसकी इतनी उपयोगिता थी कि उदात्त अनुदात्त का हेर फेर करने मात्र से, अगर उदात्त जिस जगह पे प्रॉपर उदात्त होना चाहिए उस जगह उदात्त ना करके दूसरे स्वर को अगर हम उदात्त बना देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता था। और क्लियर है कि प्रॉपर केयर हैज टू बी टेकन ऑफ दिस प्रोनाउंसिएशन, और ऐसे उच्चारण के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो पुनः वही होगा जो वृत्रासुर का हुआ था कि वृत्रासुर को बोलना था इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, अर्थात इंद्र जो मेरा शत्रु है, सॉरी इंद्र जो इंद्र शत्रु है मेरा, सॉरी जो इंद्र का जो शत्रु है अर्थात मैं, उसकी वृद्धि हो। इंद्रस्य शत्रु अर्थात मैं, यानी मुझ वृत्रासुर की वृद्धि हो। तो इस जगह उच्चारण ना करके उन्होंने उच्चारण कर दिया इंद्र शत्रुवर्धस्व, अर्थात इंद्र है शत्रु जिसका, यह अर्थ ना करके इंद्र और वह शत्रु,
अर्थात कर्मधारय बना करके अगर इसका अर्थ कर लेंगे तो अनर्थ हो जाता है, और तदनुसार अर्थ बन गया जो इंद्र शत्रु, अर्थात जो मेरा जो शत्रु इंद्र है उसकी वृद्धि हो। तो ये उच्चारण मात्र से, और मैं हमेशा बार बार आप लोगों के सामने वाक्य कहता रहा हूं कि मैं घर जाता हूं को अगर हम मैं घर जाता हूं बोल देते हैं तो कुछ और अर्थ हो जाता है, मैं घर जाता हूं तो कुछ भिन्न अर्थ होता है, मैं घर जाता हूं तो ये कुछ और होता है। तो इसलिए जो स्ट्रेस है ये जो शब्दों के ऊपर में ये स्वराघात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मित्रों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है साउंड, ध्वनियों को लेकर के। हम आप सभी जानते हैं कि हमारी अपनी ध्वनियां हैं, संस्कृत की ध्वनियां हैं, जैसे इसी प्रकार वैदिक संस्कृत की भी ध्वनि है। लेकिन लौकिक संस्कृत में दो ध्वनियां नहीं पाई जाती है जो वैदिक संस्कृत में पाई जाती है, और वो है ळ और ळ। ये दो ध्वनियां हैं। अब ये महाराष्ट्र में आज भी, ये मराठी भाषा में ये ध्वनि आज भी विद्यमान है। तो इसलिए ड़ और ड़ ये ना तो ल है और ना ही ड है। ये दोनों ध्वनि वैदिक संस्कृत में पाई जाती है। और अगर आप लोग वेद के मंत्र को जानते हो तो पहला ही मंत्र का जो पहला ही देखेंगे कि दूसरा शब्द है वो ड़ है, अग्निम ईड़े, अग्निम ईड़े। तो वहां जो ईड़े है वो स्तुति वाला जो अर्थ है, वहां पे यही पहला जो ड़ है ये पाया जाता है। और दूसरा है ड़। देखिए, ये उच्चारण चूंकि लोग बोलचाल में नहीं है इसलिए कठिन हो सकता है उच्चारण, या हो सकता है अशुद्ध उच्चारण हो सकता है, और इसी के लिए हमने ये कहा कि ये ना तो ल है ना ही ड है, ये बल्कि इन दोनों के बीच का ऐसा प्रतीत होता है, और वो है ड़। और ड़ ये देखिए क्या है, मीड़े जो अभी उदाहरण दिया, और दूसरा उदाहरण हमें और प्रयोग में मिलता है मीड़े हुशे। तो इस तरह से ये जो ड़ है ये दोनों ध्वनि जो है वैदिक संस्कृत में पाई जाती है, जो आज लौकिक संस्कृत में ये दोनों ध्वनियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसके बाद दो और हमारे पास देखेंगे कि टू मोर फ्रिकेटिव्स, वॉइसलेस बाइलेबियल फ्रिकेटिव, जो एक कह सकते हैं कि और ओष्ठ से ही संबंध है, और ये दो और ध्वनियां हमारे पास पाई जाती हैं, उपध्मानीय और जिह्वामूलीय, जिनका उच्चारण अब पता नहीं, ये एक शास्त्रीय ज्ञान मात्र का विषय रह गया है। जो विद्वान हैं उनको आज भी ये दोनों ध्वनियां जो है, दोनों साउंड मालूम है कि उपध्मानीय क्या होता है, जिह्वामूलीय क्या होता है। लेकिन जो लौकिक संस्कृत है, इस लौकिक संस्कृत में अब ये ध्वनियां नहीं देखी जाती। हाँ, जब आप उच्चारण पढ़ते हैं संज्ञा प्रकरण में तो वहां पर उपपद्मानीय ये हमें मिलता है, और इसी तरह जिह्वामूलीय के भी उदाहरण मिलते हैं। लेकिन सामान्य जिसे कहते हैं, जो व्हीलर फ्रिकेटिव है, जो कंठ से बोले जाने वाली है, ये जो ऐसे हैं ये आज उपलब्ध नहीं है ना। अब ये मैनी अ टाइम्स वी फाइंड यूज ऑफ र इन प्लेस ऑफ ल। एक ये भी देखा जा रहा है कि वैदिक संस्कृत में जहां पर कि ल होना चाहिए था उस जगह पे हम र प्राप्त करते हैं। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण है सलिल। सलिल शब्द स्पष्ट है, सभी जानते हैं, सलिल का अर्थ जल है। तो उस सलिल के जगह पे हम वैदिक संस्कृत में देखते हैं शरीर है। ध्यान रखेंगे ये शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर शब्द का भी वही अर्थ है वैदिक संस्कृत में जो कि सलिल शब्द का होता है। और ये केवल एक सलिल वाला उदाहरण नहीं है, शरीर वाला उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण है। इसलिए मैनी अ टाइम्स है, वो अनफॉर्चुनेटली मैनी की जगह पे मनु लिखा गया है, वो मैनी है। तो मैनी अ टाइम्स वी फाइंड यूज ऑफ र इन प्लेस ऑफ ल, और वो उसका एक उदाहरण दिया। ऐसे और कई उदाहरण हमारे पास उपलब्ध है, प्राप्त है। मित्रों, इसके बाद आप पाएंगे कि जो शब्द रूप है, जो डिक्लेंशंस हैं, उनमें वेरिएशंस है, और बहुत अधिक वेरिएशंस है। और इसकी भी चर्चा हमने की थी कि ये वेरिएशंस है क्यों। ये वेरिएशंस है ही इसीलिए कि माइग्रेशन है, अलग अलग हम बढ़ते जा रहे हैं, और अलग अलग प्रदेश में जाकर के नई चीजें जो बोलचाल में हैं हम उनको अपने मंत्रों में रख रहे हैं। अब जैसे होना चाहिए देवऊ, तो उनकी जगह पे देवाह प्राप्त होता है। देवाह है जो बहुवचन का रूप, प्रथमा बहुवचन, उनकी जगह पे देवासह प्राप्त होता है। इसी तरह तृतीया बहुवचन जो लौकिक संस्कृत में देवई है वो देवे भी प्राप्त होता है। आप लोग इंद्र सूक्त तो पढ़ते होंगे, तो सजनास इंद्र, वो जनासह जो शब्द है वहां पर भी आप देखेंगे कि वो जनाह का बहुवचन फॉर्म है, जनासह। तो इस प्रकार डिक्लेंशंस में, वैदिक शब्द रूप में
हम ये परिवर्तन पाते हैं। एंड द वेरी सेम चेंजेस यू विल फाइंड इन धातु रूप ऑल्सो। ये जो हमारे पास धातु रूप है, उस धातु रूप में भी हम परिवर्तन पाते हैं। जैसे एक ही क्री है, क्री धातु, जिसको हम लोग करोति कुरुतः आदि करके रूप याद करते हैं, इनके कई वेरिएशंस हैं, कई फॉर्म्स हैं, ठीक है। और वो फॉर्म्स क्या है कि जैसे कुरुते है, कृणुते है, करती है, करते है, ऐसे कई सारे फॉर्म्स हैं। और ये फॉर्म्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास व्याकरण नहीं है, और उस व्याकरण के द्वारा यह भाषा नियमित नहीं है। लेकिन यह वैदिक संस्कृत की विशेषता है। इसी तरह आप देखेंगे जो कि हम लौकिक संस्कृत में केवल 2 फॉर्म पाते हैं, लौकिक संस्कृत में भी 2 फॉर्म है, यह ध्यान रखना है, आत्मनेय पद और परस्मय पद। क्रिय धातु के दोनों रूप मिलते हैं आपको। तो इस तरह से ये है, लेकिन ये 2 वेरिएशन ना कह के व्याकरण ने इसे व्यवस्थित कर दिया, जबकि वैदिक संस्कृत में ये वेरिएशंस हैं, ये 2 ही फॉर्म नहीं प्राप्त होते, कई एक ही क्रिय धातु के कई रूप। और क्री एकमात्र उदाहरण है, दैट डजंट मेक यू ओनली फॉर क्री, अन्य धातुओं के साथ भी हमें इस तरह के वेरिएशन मिलते हैं। मित्रों, लौकिक संस्कृत में केवल 10 लकार हैं, और वे लकार हैं आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृत में 11वें लकार का भी उल्लेख मिलता है, और वह है लेट लकार। तो लेट लकार वॉज यूज्ड इन द रूट्स। तो इस तरह से 11 लकार वैदिक संस्कृत में होते हैं। एक बड़ा ही सुंदर यूजेज, एक बड़ा ही सुंदर एक अनूठा प्रयोग हम उपसर्ग को लेकर के देखते हैं। मित्रों, हम आप जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वो सामान्यतया धातु से पूर्व लगते हैं। अब पाएंगे कि धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग है। हां, जब कर्म प्रवचनीय हम पढ़ते हैं तो वहां पर उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग है, लेकिन वह स्वतंत्र प्रयोग भी अपने स्वतंत्र अर्थ और स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखने के कारण वो कर्म प्रवचनीय होता है वहां पर। तो इसलिए उपसर्ग का फॉर्म हमें लौकिक संस्कृत में भी डिफरेंट है। कई उपसर्ग आपको उपपद विभक्ति में भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक संस्कृत है, उसमें आप पाएंगे कि मंत्रों के मध्य उपसर्ग कहीं है और धातु कहीं है, लेकिन जब हमें अर्थ करना होता है तो यह उपसर्ग धातु के साथ जुड़ जाते हैं। उपसर्ग जैसे उदाहरण है आपके सामने, अभि त्वा पूर्व पीतये सृजामि। अब इसका अर्थ अगर करना होगा तो यह हो जाएगा त्वा पूर्व पीतये अभिसृजामि। इसी तरह परि द्यावा पृथ्वी यंत सद्य। अब इसी को जब हमें अर्थ करना होगा तो अर्थ करने के संदर्भ में यह हो जाएगा द्यावा पृथ्वी पर्यंत सद्य। मतलब उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग कहीं भी उपसर्ग को रखा जाएगा, लेकिन जब इसके अर्थ को समझना होगा तो उपसर्ग के साथ परि उपसर्ग के साथ, जैसे उपसर्ग के साथ धातु पद या क्रियापद जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद एक आध और ले लेते हैं, जैसे कृत प्रत्यय प्रयोग है। ठीक है, कृत कई सारे हैं, तो कृत प्रत्यय के प्रयोग में भी विविधता देखी जाती है। और वो विविधता क्या है? जैसे तुमुन प्रत्यय है, तो संस्कृत में हमारे पास एक, लौकिक संस्कृत में एकमात्र तुमुन है, गंतुम, पठितुम, चलितुम, हसितुम, खादितुम। लेकिन वैदिक संस्कृत में इस तुमुन के 15 वेरिएशन से प्राप्त होते हैं। In the primary suffixes for the meaning of tumun, 15 suffixes are found. And that is, अब देखिए मैंने केवल 3 उदाहरण में रखा है, से, असे, अद्यय, के, कसई, कसैन, तवैंग, महिंग आदि ऐसे कई सारे प्रत्यय हैं जो 15 प्रत्यय उसी अर्थ में प्राप्त होते हैं। लेकिन पुनः कहूंगा कि यहां केवल एक तुमन उदाहरण है, त्वा प्रत्यय के साथ भी ऐसे होते हैं, त्वा, त्वीनम आदि कई उनके वर्सन्स हैं। हां, लौकिक संस्कृत में भी त्वा के 2 वर्सन हमें प्राप्त होते हैं, और वो है त्वा और ल्यप। लेकिन वैदिक संस्कृत में इससे भी कहीं ज्यादा हमें प्राप्त होते हैं। सिमिलरली जब हम आते हैं अदर और किसी चीज की चर्चा करें तो कहते हैं कि मध्य स्वरागम। ठीक है, ये आप लोग सभी जानते होंगे, मध्य स्वरागम की चर्चा हमने की है, इनफिक्स एंड ऑल ये सारी चर्चा की है। तो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ मध्य स्वरागम आर फाउंड इन वैदिक संस्कृत। उदाहरण के लिए देखिए, पृथ्वी शब्द है, हम लोग सभी जानते पृथ्वी यानी थ आधा है, लेकिन हम पृथ्वी प्राप्त कर लेते हैं। थ में छोटी ई की मात्रा, यानी थ और वा के बीच में एक स्वर
आ जाता है और यही है मध्य स्वरागम। इसी तरह स्वर्ण एंड सुवर्ण, स्वर्ण को देखिए, स्व यानी स और व के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन हम उसी में उ आ जाता है, सुवर्ण का प्रयोग प्राप्त करते हैं। और कदाचित जो वैदिक संस्कृत का जो मध्य स्वरागम है वही कंटिन्यू लौकिक संस्कृत में हो रहा है। और खास करके जो वैशेषिक दर्शन है, वो वैशेषिक दर्शन तो पृथ्वी शब्द ही प्रयोग करता है और सुवर्ण शब्द ही प्रयोग करता है। अब देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी और स्वर्ण शब्द प्राप्त नहीं होते, ये मध्य स्वरागम में युक्त स्वर प्राप्त करते हैं। अस्तु ये इससे भाषा विज्ञान से नहीं है, भाषा विज्ञान से तात्पर्य केवल यह है कि वैदिक संस्कृत में मध्य स्वरागम प्राप्त होता है। अब इसके बाद जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय बनकर आ रहा है वो ये है कि जो लीनियंसी है आप पाएंगे संधि के बीच में, अर्थात संधि का नियम स्ट्रिक्ट, जैसा हम लौकिक संस्कृत में देखते हैं कि स्ट्रिक्ट नियम है संधि का, यानी संधि का के नियमों का पालन करना हमारे लिए मस्ट है। बट इन द वैदिक संस्कृत यहां पर कोई इस तरह का बोझ नहीं है कि आप अपने उस संधि को कंटिन्यू करें। देयर वॉज मच लीनियंसी इन यूफोनिक जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम पाते हैं कि लौकिक संस्कृत में दो स्वर अगर एक साथ होते हैं तो संधि हो जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन आप देखेंगे कि वैदिक संस्कृत में ऐसा नहीं होता। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है सक्तुमिव तितौना, तितौना, तितौना। अगर यह लौकिक संस्कृत होता तो यह तितोना बन जाता, ता उ मिलकर के तो हो जाता, अ और उ मिलकर के ओ हो जाता, लेकिन वैदिक संस्कृत में क्लियरली प्रयोग हो रहा है तितौना। सिमिलरली गो ओ पशा, गो ओ पशा, तो गो और ओ के दोनों के ओ को मिलकर के ओ कंटिन्यू अपने आप को कर रहा है, वहां संधि नहीं होती है। तो इस प्रकार से वैदिक संस्कृत की अन्य कई भी विशेषताएं होती है, लेकिन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस इफ यू आर गोइंग विद दीज द सिंपल 13 एग्जाम्पल्स भी अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। मित्रों, ये वैदिक संस्कृत की विशेषता थी। अब मैं वैदिक संस्कृत के कुछ अन्य तत्वों को लेकर के आपके पास आऊंगा, लौकिक संस्कृत की विशेषता की चर्चा करूंगा और फिर बाद में लौकिक और वैदिक संस्कृत में जो भेद है उनकी भी चर्चा आप लोगों के सामने करूंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।